जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुबारक हो पाकिस्तानियों। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को अभी जो मैं आपको एक ख़बर देने जा रहा हूँ, हो सकता है आपने पहले ये सुन ली हो, जिसके ऊपर इरशाद भट्टी साहब ने भी बड़ा वैसे डिटेल्ड एनालिसिस किया है। और वैसे मुझे नहीं लगता था ये कभी पाकिस्तान में इस तरह से होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके पास पाकिस्तान में ताकत है, जिसके पास पैसा है, या जो किसी ओहदे का इस्तेमाल सही तरीके से अगर कोई कर रहा है तो वो उसके लिए ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं। और आप लोगों को मुबारकबाद हम ही लोगों को मिलनी चाहिए ना कि क्योंकि हम ही लोग इस मुल्क में रहते हैं, और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे एक बंदी को आए ऑलमोस्ट अभी कुछ ही अरसा सियासत में हुआ हो, या वो एक ऑफिशियल सीट के ऊपर या पावर ऑफ कॉरिडोर जिसको कहते हैं वो उसमें बैठी हों, और उनको अब शामिल किया जा रहा है 10वीं की बुक के अंदर, यानी 10th क्लास की बुक के अंदर। अब आप कायदे आज़म के साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा को भी पढ़ेंगे या पढ़ेंगी कि उनकी मुल्क को लेके क्या कुर्बानियाँ रहीं, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की और उन्होंने कितना इस मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट किया। और इसके अलावा उनके साथ और भी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको शामिल किया गया है, वो बाकायदा एक चैप्टर बना दिया गया है और उस चैप्टर के अंदर उनका जिक्र होगा। और मैंने पढ़ के तो नहीं देखा, लेकिन मैं ज़रूर बुक्स वो है ख़रीदूँगा ज़रूर, उसके अंदर मैं देखूँगा कि वो कौन सी कुर्बानी है और वो कौन सी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक तो ये ख़बर है, इस पे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि क्योंकि हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। और मैंने पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा ना ऐसे थोड़ा सा बोला था कि यार मैं इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे उठाया ना जाऊँ ना, तो बाद में ये ना हो कि आप अभी तो एक आधा दिन गैप आता है तो लोग मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं कि उमर भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही, और अगर बीच में ज़्यादा 12-13 एक महीने का गैप आ गया तो आप लोग तो मुझे भूल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपका मेरा इंटरेक्शन जो है वो ये एक मीडियम के थ्रू रहे, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देनी आपको लाजमी थी और ज़रूरी भी थी कि आपके बच्चे, अगर आप पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, लेकिन अब आइंदा जो हमारे बच्चे हैं वो माशाल्लाह 10वीं के अंदर बाकायदा पढ़ेंगे इन लोगों को, और वो इनको शामिल कर दिया गया है। यानी मुझे इस पर थोड़ा सा ये होता है कि कोई मेरिट होता है, किसी भी चीज़ का कोई प्रोटोकॉल होता है। दुनिया में कितने लोग हैं और उन्होंने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी होती हैं, लेकिन आज हम उनका नाम तक नहीं जानते, और एक तरफ ये चीज़ें होती हैं। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं एक बहुत ही अनएथिकल चीज़ की, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको पता है पाकिस्तान में जो टॉक शोज़ होते हैं उसके अंदर जो एक दूसरे को गाली गलोच की जाती है, और हमने जिनको फॉलो करना होता है, एक तरफ हम फैमिली व्लॉगर्स की तो बात करते हैं, एक तरफ हम लोग ये जो स्कैमर्स होते हैं इनकी तो बात करते हैं, जो फेक यहाँ पे कोर्सेज भेजते हैं उनकी तो हम बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने जिनको फॉलो करना है या जिन्होंने हमें लीड करना है, जो टीवी के ऊपर बैठ के जो मैंडेट लेके लोग बैठे हुए हैं, वो उनकी अखलाकियात क्या होती हैं और उनका क्या रिलेशन होता है, और वो किस तरह से तहजीब के दायरे के अंदर रह के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। आप ज़रा वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद वापस आते हैं। कोई शोरूम था, आपसे एमन फील्ड अपार्टमेंट का हिसाब मांगेगी। साइफर का क्या बना? जब ओपन कोर्ट के अंदर आया तो खत्म हो गया, जब ओपन कोर्ट में आया तो खत्म हो गया। आप क्या अपनी रवायत की बात करें? आप तो केपी की बेइज्जती करवा रहे हैं, आप मेरे ऊपर बात करें। आप केपी के होकर पख्तूनख्वा की बेइज्जती करा रहे हैं, क्या आप एक करप्ट बंदे को डिफेंड कर रहे हैं? आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के ऊपर बात करें, आप करप्ट आदमी को डिफेंड करें जिसने 2 नंबर सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो गौड़ा भाग गया था। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ। मरियम है, मरियम कैसे? जैसे तुम बकवास कर रहे हो, बताओ कैसे? ठीक है, क्या बात करो, बताओ। एक मिनट प्लीज, ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब आपने देखा कि इसके अंदर मतलब आप इमेजिन करें कि आपको कोई 50,000 या आपको 10,000 बंदा या 1 लाख बंदा आपको देख रहा हो लाइव, और आपसे सवाल जो है वो एक दूसरे, आप दोनों डिफरेंट पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आपसे सवाल किए जा रहे हों, और ऊपर से आपके शो के अंदर जो है वो इस तरह से बदमज़गी हो जाए। और बाकायदा अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊं, इन चीज़ों में होता क्या है। ये जो टीवी शोज़ होते हैं, जो टॉक शोज़ होते हैं, ये टॉक शो में जो लोग बैठे होते हैं वो भी, और जो ये करवाने वाले होते हैं वो भी, ये सारे एक जैसे होते हैं। आप बिलीव करें, मेरा एक दोस्त होता था, वो मुझे बताता होता था कि जानबूझ के
जो गेस्ट इन्होंने बुलाए होते हैं जिनसे बातचीत कर रहे होते हैं, कई दफ़ा जानबूझ के उन लोगों से ऐसे सवाल किए जाते हैं या उन दोनों की एक दूसरे के साथ, दोनों पार्टीज़ की एक दूसरे के साथ ऐसी आर्ग्यूमेंट करवाई जाती है कि ये किसी न किसी बात पे अगला बंदा या दूसरी पार्टी का बंदा उस पर भड़के और वो उसको गाली दे और बाद में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करें और शो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, स्पाइसी हो जाए और हमारा कोई एक आधा जो वायरल कोई टोटा है ना, जो क्लिप है, वो किसी तरह वायरल हो जाए और हमारे TRP मिल जाए चैनल को या रेटिंग्स हमारे चैनल की बढ़ जाएं। आपको याद होगा कि समा के ऊपर गालबन आगे वो साहिल अदीम साहब का एक क्लिप था, उनका एक शो चला था जिसके अंदर खलीलुर रहमान कमर साहब भी थे और उसमें इन्होंने कहा था कि 90% या पता नहीं 95% उन्होंने कहा था कि ख़वातीन जो है वो उजड़ हैं, जाहिल हैं। और उसके बाद से वो चैनल की रेटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी और वो क्लिप भी वायरल हो गया था और 2-3 दिन वो ट्रेंड बना रहा। तो इस तरह के जो स्टंट्स हैं ना, ये कई दफ़ा सिर्फ इसलिए की जाते हैं चैनल्स की तरफ से कि लोगों के अंदर फेम हासिल करना, लोगों के जो है वो उनके मोबाइल के ऊपर टॉप फीड के अंदर आना, और ये हम लोगों की अखलाकियात ये रह गई हैं। यानी एक टाइम होता था कि जब टीवी के ऊपर कोई शो आता था ना तो आप फैमिली के साथ बैठ के दिखा करते थे, लेकिन अब आप अपने पाकिस्तानी ड्रामाज उठा लें, आप चाहे कोई अपनी मूवी दिखा लें, आइटम सॉन्ग के अलावा हमें लगता है कोई फिल्म कोई बन ही नहीं सकती। इसके अलावा जहाँ पे गाली ना दी जाए, जहाँ पे साली और उसके शौहर का उसमें मोहब्बत ना डाली जाए, जहाँ पे अफेयर ना डाला जाए, जहाँ पे एक दूसरे को जो है वो एक गैर इखलाकी हरकतें और डायलॉग्स ना जब तक बोले जाएं, स्क्रिप्ट का उनको हिस्सा ना बनाया जाए, तो हमें लगता है कि हमारा ना तो ड्रामा हिट हो सकता है, ना हमारी कोई फिल्म हिट हो सकती है। और ये टोटल हम बॉलीवुड के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हमारे पास क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं है, और चाहे आप टीवी लगा लें, कोई टॉक शो देख लें, वहाँ पे आपको इन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ये दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये आज से पहले भी बहुत दफ़ा होता रहा है और बहुत सारे क्लिप वायरल हैं। कभी कोई पार्टी का होता है, कभी कोई पार्टी का होता है, अचानक शो में थप्पड़ मार दिया जाता है, अचानक शो के अंदर गाली दे दी जाती है। तो मेरा अब सवाल ये है, मेरा जो कंसर्न ये होता है कि हम एक कैसे सोसाइटी में रहते हैं और हम किसको फॉलो करें कि हमें पता हो कि यार वो बंदा हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, जिसको देख के हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने गिरेबान में हम झांके कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आपके जो सीनियर हैं या आप जिनको देखते हैं, आप जिनको आइडियल्स कहते हैं, जब वही इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, और ये मतलब ये तो शो, टॉक शो के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी असेंबली के अंदर कौन कौन सी हरकतें होती हैं और कौन कौन से लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जा रही होती है। वो भी रिकॉर्ड के ऊपर वीडियोस आपके पास हैं काफ़ी सारी। तो ये जो एक डिक्लाइन है ना हमारा मोरालिटी के अंदर है, मॉरल वैल्यूज़ के अंदर, नॉर्म्स के अंदर जो हमारी सोसाइटी का एक डिक्लाइन है, ये एकदम से शुरू नहीं हुआ। और ये किसी भी सोसाइटी का तब शुरू होता है जब आप उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, जब आप उसको तो उसकी तरबियत नहीं कर रहे होते, जब आप उसको सिखा नहीं रहे होते हैं, जब आप उसको एजुकेशन नहीं दे रहे होते हैं, जब आपने उनको उनके हाल पे छोड़ा होता है, जब आपकी प्रेफरेंसेस या आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। मैं आगे देख रहा था, एक बड़ी मेरे सामने एक पोस्ट गुजरी, उसके अंदर जापान के अंदर ना जो चेयर्स हम लोग अक्सर बस स्टॉप पे खड़े होते हैं ना वेट करने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा चेयर्स लगाई हुई हैं। जापान के अंदर जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे ऐसी चेयर्स उन्होंने लगाई हुई हैं जिसके अंदर 2 फंक्शंस हैं। अब आप जान के हैरान रहेंगे कि वो 2 फंक्शन क्या है कि एक तो उनको जब एक बंदा वहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहा है ना बस का, तो वो कहते हैं कि इसका टाइम ज़ाया ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, वो पैडलिंग उन्होंने उसके अंदर की हुई है। यानी आप वो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप उस चेयर पर बैठ के बस का इंतज़ार करें और साथ साथ आप पैडल घुमाएं और उससे आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। इट इज़ सिमिलर लाइक अ साइकिल। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो जो एक सर्कुलेशन होती है। एक तो ये काम कर सकते हैं आप। दूसरा, पैडल घुमाने से एक और चीज़ भी होती है, उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम किया हुआ है जिससे बिजली जनरेट होती है। यानी आप पैडल घुमा रहे हैं और आपकी बिजली जो है वो आप कहीं ना कहीं वो बिजली जनरेट हो रही है। अब आप शॉक्ड होंगे कि यार एक तरफ दुनिया इस तरफ जा रही है एक साइड पे, और एक तरफ हमारा अभी तक ये हाल है कि हमारे सियासतदान हमारे अपने घरों के अंदर और हमें जो साथी पढ़ाते हैं, कोई जी वो किसी अफेयर के अंदर कोई किसी ऐसे किसी के क्लिप सामने आ रहे होते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कोई मौलवी साहब हैं, कभी मदरसे से ख़बरें आ रही होती हैं, कभी इस प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह की हरकतें की जा रही होती हैं, और कभी टॉक शो के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो हम इखलाकी तौर पे ना बिल्कुल फारिग गुम हो गए हैं, और ये इतना डिक्लाइन अब हो गया है हमारी सोसाइटी के अंदर कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपने किसको फॉलो करना है। और जब आपका कोई लीडर नहीं होता ना, जब आप एक बिल्कुल हजूम की तरह काम कर रहे होते हैं, तो आप यकीन रखें वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कहीं नहीं जा सकती जो बंदा अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और जिसका कोई आइडियल नहीं है, और अगर आइडियल्स हैं तो वो ऐसे हैं। तो बड़ा दुख हुआ कि ये इस तरह की चीज़ें अभी तक मतलब हम इन्हीं चीज़ों से जान नहीं छुड़वा पाए। अभी अब तक हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको हमने शो के अंदर लेके आना है, किसके साथ हमने बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है, और कितनी उसको हमने मार्जिन देनी है। और जो बेचारा वो इंटरव्यू ले रहा है या वो जो टॉक शो के अंदर एक प्रेजेंटर साहब होते हैं,
जिन्होंने वो जिनका काम इन सबको लड़ाना होता है ना, उनको इतनी तमीज़ होती है और वो टीआरपी और चैनल की ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और मुझे नहीं पता ये कब ख़त्म होगा हमारी सोसाइटी में। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक एक चीज़ थी। इसके अलावा एक कल मैंने आपको ख़बर दी थी कि सैफुल्ला नियाज़ी खान साहब जो थे उनकी डेथ हो गई और SHO जो थे उनको मार दिया एक बंदे ने। और उसकी भी रीज़न अब सामने आ गई हैं कि वो गाली गलोच बहुत करते होते थे, तो बाकायदा उसके ऊपर तशद्दुद किया करते थे, जिसकी वजह से उसने उनको बाकायदा गोलियां मारी हैं उस बंदे ने। और उसने आगे से कहा ये है कि मैं एक टाइम से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब मेरी बस हो गई थी। ये मेरी माँ बहन को गालियाँ देता था और ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता था। और वो एक SHO साहब थे। और आप देख लें कि हमारे जो रखवाले होते हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना होता है, आप चाहे वार्डन की बात कर लें, चाहे आप पुलिस की बात कर लें, तो हमारी सोसाइटी में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो शायद ठीक हो रही हो। और आइंदा आने वाला टाइम जो है वो कितना बुरा है, पता नहीं हम लोग एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, और ये अभी देखना बाकी है। तो ये अपडेट्स थी जनाब। उम्मीद करता हूँ आपको कोई ना कोई इससे अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और मज़ीद अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नई वीडियो में।